प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक गणित शिक्षक के रूप में लगभग 32 वर्षों तक कार्य करने के कारण गणित के क्षेत्र में विश्व इतिहास में घटित एक घटना का जिक्र करूंगा। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने मैथमेटिक्स में एक ऐसे फैक्ट को जन्म दिया जिसे आज हम प्रोबेबिलिटी के रूप में जानते हैं और पढ़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि इस फैक्ट प्रोबेबिलिटी का आज के आधुनिक अध्ययन क्षेत्र में अहम भूमिका है। ये घटना 1654 ईस्वी में घटित हुई। एक गैम्बलर हाउस, जिसे जुआ खाना कहते हैं, उसमें दो व्यक्तियों के बीच जुआ खेल चल रहा था। उसमें से एक व्यक्ति शेवलियर डी मेरे था। इस जुआ खेल में एक जोड़ा पासे, जिसे डाई कहते हैं, 24 टाइम्स यानी 24 बार फेंकने थे। यानी दोनों प्रतिभागी को बराबर बराबर यानी 12-12 बार फेंकने थे। स्वाभाविक है, एक टर्न में यानी एक बार में मैक्सिमम 12 अंक प्राप्त होते थे और मिनिमम 2 अंक। इस खेल का शर्त था कि खेल समाप्ति के बाद जिसके अधिकतम अंक होंगे, पॉइंट होंगे, उसे इस जुआ खेल में लगाए गए दोनों प्रतिभागी द्वारा पैसे उस जीतने वाले प्रतिभागी को दे दी जाएगी। खेल चल रहा था, लेकिन अचानक ही राजा के सिपाहियों द्वारा एक अपराधी की खोज में उस जुआ खाने पर रेड पड़ गया। अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। खेल डिस्टर्ब हो गया, रुक गया। जिस समय ये खेल रुका, उस समय की स्थिति इस प्रकार थी। प्रथम प्रतिभागी को 70 यानी 70 पॉइंट प्राप्त हुए, लेकिन उसने 10 टर्न यानी 10 बार पासे फेंके थे। जबकि दूसरा प्रतिभागी जो शेवलियर डी मेरे था, उसने अभी 9 टर्न से ही पासे फेंके थे, यानी 9 बार पासे फेंके थे और उसके 66 पॉइंट थे। चूँकि अब खेल पुनः प्रारंभ करना संभव नहीं था, इसलिए अधिकतम पॉइंट के आधार पर प्रथम प्रतिभागी ने जीत का दावा किया और इस जीत के दावे को जुआ खाने के मालिक ने स्वीकार किया और अपना निर्णय पहले प्रतिभागी के पक्ष में दे दिया। लेकिन इस निर्णय से दूसरा प्रतिभागी शेवलियर डी मेरे असहमत हुआ। उसने इसकी शिकायत राजा के दरबार में कर डाली। यह विवाद इस प्रकार एक जुआ खाने से राज दरबार में पहुंच गया। लेकिन ये विवाद इस प्रकार उलझा हुआ था कि ना तो राजा के द्वारा और ना ही उनके मंत्रियों द्वारा इस विवाद को सुलझाया जा सका। अंत में उस समय के तत्कालिक फिलोसोफर और गणितज्ञ बी पास्कल से संपर्क किया गया। बी पास्कल्स ने इस विवाद में रुचि दिखाई। उसने अपने एक दोस्त पियरे डे फॉर्मेट से संपर्क किया और लंबे डिस्कशन के बाद अपना निर्णय दिया, जो राजा के द्वारा मान्य हुआ। प्यारे दोस्तों, वह निर्णय क्या था? उस निर्णय के आधार पर दोनों प्रतिभागी द्वारा जो पैसे लगाए गए थे, उसे 6 बराबर भागों में बांटे गए। उसमें से 5 भाग दूसरे प्रतिभागी यानी शेवलियर डी मेरे को दिया गया और मात्र 1 भाग, जिनके अधिक अंक थे, 70 अंक थे, उसे दिए गए। है ना ये आश्चर्य का निर्णय? प्यारे दोस्तों, आप मेरे छात्र छात्राओं हो या अदर्स व्यूअर्स, अगर आप में प्रोबेबिलिटी का ज्ञान है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि ये निर्णय करेक्ट है या ये निर्णय करेक्ट नहीं है। अगर ये निर्णय करेक्ट है तो ऐसे प्रतिभागी को
एक्सप्लानेशन देना होगा और वह अपना एक्सप्लानेशन मेरे व्हाट्सएप नंबर 6201227149 फिर से दोहराता हूँ 6201227149 पर भेजने होंगे। अगर आपके आंसर करेक्ट होंगे, आपके एक्सप्लानेशन भी करेक्ट होंगे, तो ऐसे सारे प्रतिभागी के लकी ड्रॉ निकलेंगे। उसमें से जो प्रथम आएगा उस व्यक्ति को, उस व्यूअर्स को मैं अपने पब्लिकेशन की तरफ से अपनी बुक, अपनी किताबें भेंट स्वरूप डाक के थ्रू प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।